नमस्ते। सुनने की कला हर एक के अंदर ये डेवलप्ड होनी चाहिए। स्टार्टिंग से हम लोग एजुकेशन की बात करें तो मुझे पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, लेकिन सुनना नहीं सिखाया गया। और अगर हम लोग सुनने की कला अपने अंदर विकसित कर लें तो आपकी सफलता की राह बहुत आसान हो सकती है। देखिए, हमें वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो हमारी बात को बड़ी ही गंभीरता से और सहानुभूति के साथ सुनते हैं। ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें हम, या फिर मनोविज्ञान की बात करें, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या अगर हम लोग अपने अंदर सुनने की कला विकसित कर लें तो इससे वाकई में क्या हमारी सफलता की राह आसान हो सकती है। 6 बेसिक्स हैं, 6 नियम्स हैं जो आपको बताएंगे। अगर आप उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस चीज़ का कि आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। देखिए, अगर हम लोग सुनने की कला अपने अंदर विकसित कर लिए तो सबसे पहला फायदा आपके निजी लाइफ में होगा और आपके सामाजिक स्तर में भी इसका बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सुनते हुए नेचुरल रहें। देखिए, जैसे कि नेचुरलिटी का मतलब है कि अगर हम लोग किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, अगर हंसने की बात है तो हंसें, अगर उदास होने की बात है तो उदास हों, जिससे सामने वालों को ये लगे कि वो किसी मशीन या मुर्दे से बात नहीं कर रहा है। उसके जैसे होता नहीं कि हंसी वाली बात है तो हंसते रहे, तो उसको फीलिंग आती रहे कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग एक दूसरे से एंजॉय कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान दुखी है तो आप उसके साथ सहानुभूति रखें। अब पता लगा कि दुखी वाली बात है तो आप वहाँ पे हंस रहे हैं, और हंसने वाली बात है तो आप वहाँ दुखी हो जा रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी बना के रखें तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 करके एक स्टेप दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, बातचीत के दौरान कुछ बीमारियों से बचें। जैसे अगर हम लोग किसी से भी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है तो बीच में फोन को ना उठाएं। बहुत जरूरी अगर है तो आप सॉरी बोल के फोन को रिसीव करें और बोल दें कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है, मैं आपको आधा घंटा या 1 घंटे बाद फोन करूंगा। कई लोग देखते हैं व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, उसी में फेसबुक चेक करते रहते हैं। तो ये जो और तरह की बीमारियां हैं इस तरह से, इनसे थोड़ा सा दूर रखें अगर आपको सामने वाले से एक अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो। और हम कई लोगों को देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होती है तो टीवी देखते समय वो लोग शुरू कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मत करें। पेपर पढ़ते समय भी ये सब काम ना करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं या तो आप टीवी को बंद कर दें, एक बार पेपर को बंद कर दें, तब पढ़ना, मतलब उन दोनों से बातचीत करना स्टार्ट करें। तो कुछ पॉइंट अगर हम लोग ध्यान दे दें तो जो आपका कन्वर्सेशन है, जो सुनने की कला है, वो थोड़ा सा इसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बीच बीच में प्रश्न पूछें। अब देखिए, जो अगर आप लोग ये 3rd रूल अप्लाई करते हैं कि बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं तो जो सामने वाला है, जो कुछ आपको सुना रहा है, अब आप उसकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं या नहीं, इस बात के जजमेंट के लिए, जज करने के लिए वो भी तो चाहेगा कि आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछते रहे और जो भी क्वेश्चन पूछें उस टॉपिक से रिलेटेड रहे। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो हम लोग इस पे बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर हम लोग इसी बात को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड हम दिए जा रहे हैं, तो अधिकांश लोग कहते हैं समझ में आ गया, या तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो वहां पे केवल 2 प्रश्न हो सकता है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्रयास करें कन्वर्सेशन के दौरान कि हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें, इससे सामने वाला भी ये समझ जाएगा कि आप हमारी बातों में रुचि ले रहे हैं। चौथा पॉइंट है, सुनते हुए नोट्स लें। हो सके अगर ऐसा हो पा रहा है आप उससे नोट्स जरूर ले लें। अगर उस पर नोट्स है तो, अगर नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोट्स बना भी सकते हैं। ऐसे देखे होंगे कई मीटिंगों में, जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं
उनके बगल में कई लोग नोट करते रहते हैं, जो भी कन्वर्सेशन होता रहता है, उनके जो सीए होते हैं, इस तरह जो भी वगैरह रहते हैं, वो नोट्स बनाते रहते हैं। इसका मतलब क्या बातचीत हुआ उसका एक पक्का नोट्स आपके पास हो जाता है, और नोट्स हाथ में होने से ये क्लियर हो जाता है कि आपको फॉलोअप करना आसान हो जाता है कि हम लोग सर इस टॉपिक पे बातचीत किए थे, हमारी बातचीत ये रही। तो चौथा पॉइंट मैंने बताया कि अगर हो सके तो नोट्स भी ले लें। पांचवा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। देखिए, आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं, तो इंटरव्यू में 5-6 लोग बैठते हैं, उसमें से 1 या 2 लोग ही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी लोग आपके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, आपका आई कांटेक्ट कहाँ पे है, हाथ का डायरेक्शन, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, ये बहुत मायने रखता है। पता लगा कि हम लोग सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं और अपना नजर इधर घुमा के रखे हैं, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बॉडी लैंग्वेज का 55% आपकी बातों पर इफेक्ट पड़ता है, यानी 45% आपके टोन पे डिपेंड करता है, ट्यूनिंग क्या है, और 45% और 55% डिपेंड करता है बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सब मायने रखता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसका अंतिम और लास्ट पॉइंट है कि किसी के बारे में भी अपनी राय ना बनाएं। हम कई लोगों को ये सुनते हुए या कहते हुए, बात करते हुए सुने हैं कि वो इंसान ऐसा है, वैसा है, इस तरह से है। देखिए, आप तो उसके बारे में जानते नहीं, थर्ड पार्टी से उसको सुन रहे हैं आप, तो उसके बारे में गलत धारणा या अच्छी धारणा पहले से ना बनाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। आप पहले उससे मिलें, फिर देखें, उसके बारे में एनालिसिस करें, खुद से एनालिसिस करें, किसी के बताए हुए पे नहीं। हम लोग कई बार ऐसा देख चुके हैं, मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि हम किसी के बारे में एक अच्छी धारणा बना लिए, लेकिन लास्ट में वो इंसान गलत हो जाता है। सभी के साथ ऐसा हो सकता है, और हम लोग इसी का उल्टा देखें, जिसको हम गलत समझते हैं वही हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो ये कमिटमेंट जरूर करें कि किसी भी व्यक्ति के बारे में खुद की राय ना बनाएं, उससे मिलें, बातचीत करें, खुद से एनालिसिस करें, फिर देखें, फिर लास्ट में जजमेंट लें कि सही क्या है और गलत क्या है। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज पे जरूर फोकस करना चाहूँगा, डिसएग्री, असहमति का भी सम्मान करें। आजकल जितना भी रिसर्च हुआ है, वो आप किसी न किसी के असहमति, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, उसी पे रिसर्च हो गया। तो बहुत सारे रिजल्ट हमारे असहमति से भी आए हैं। अगर हम लोग असहमति का सम्मान करते हैं तो आपके घर में भी एक शांति का माहौल रहेगा, हमारे दोस्तों में भी, हमारे परिवार के बीच में भी, हमारे रिश्तेदारों के बीच में भी रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल 2 ही बातों पे चलते हैं। अगर आप हमारे किसी प्रोजेक्ट का साथ दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप विरोध में खड़े हैं। ये बात तो नहीं होता। हम पॉलिटिक्स की बात करें, पक्ष और विपक्ष होते हैं, वहां पे कोई बिल लेके आते हैं तो कई लोग असहमति जताते हैं, उसका भी सम्मान करना चाहिए। असहमति जता रहे हैं तो सम्मान करो, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, वो सही होके आएगा। तो अगर आपको डिसएग्री या रिजेक्शन कहीं से मिल रहा है तो उसका खुले दिल से आप सम्मान करें, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये 6 जो मैंने आपको 6 बेसिक रूप में आपको बताया कि सुनने के 6 नियम अगर आप अपने अंदर, कला है, चूंकि सुनने की एक कला है, अगर आप ये अपने अंदर डेवलप्ड कर ले गए, रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।